साइकोलॉजी इवॉल्व कैसे हुई, ये जो डिफरेंट इज्म है, एरा है, इन्हें समझेंगे हम इस वीडियो में कि इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी कैसे हुआ है। बहुत सारे इज्म और एरा की बात हम करते हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट उसमें देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि हम यहाँ पे जो देखेंगे इज्म लिखा है, यहाँ पे आप हर जगह पर इज्म देख रहे हैं। इज्म का मतलब होता है टाइम फेज। इज्म का क्या मतलब होता है? एक पर्टिकुलर एरा या फिर वो टाइम फेज जिसमें जिस दौरान, जिस समय के अंदर, जिस टाइम के अंदर उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर साइकोलॉजी पर वर्क हुआ। ठीक है, तो जब हम एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से इसको मैं क्लियर कर देती हूँ कि जब हम पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म से। स्ट्रक्चरलिज्म में आप क्या फोकस कर रहे हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरलिज्म में जो आपको नजर आ रहा है वो है स्ट्रक्चर। ओके, तो वुड ने ये सजेस्ट किया कि जो हमारा जो साइकोलॉजी है वो ब्रेन के स्ट्रक्चर पे बात करती है, यानी माइंड के स्ट्रक्चर पे बात करती है कि माइंड का एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को ही हम स्टडी करते हैं। लेकिन क्योंकि माइंड के स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया जा सका, इट कुड नॉट बी डिफाइंड। माइंड का आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं? कुड नॉट बी, नहीं कर सकते ना। माइंड के स्ट्रक्चर की जब बात हुई तो वो डिफाइन नहीं किया जा सका, इस वजह से ये जो थॉट था स्ट्रक्चरलिज्म का, ये डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर आया फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में आप देखते हैं फंक्शन। अब कहा गया कि जो हमारा माइंड है वो फंक्शन में रहता है, प्रोसेस में रहता है, कुछ ना कुछ चीजें वो करता रहता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शनलिज्म का टाइम आया वो विलियम जेम्स और जॉन डेवी ने दिया था। इन्होंने कहा कि जो हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस होते हैं, कैसे हम चीजों को करते हैं, ये सारे मैटर करते हैं और इस तरीके से माइंड वर्क करता है। इसी दौरान इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी दिया, और इंट्रोस्पेक्शन मेथड में ये कहा गया कि ह्यूमन जो होता है वो खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है, अपने बारे में, अपने थॉट्स को जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो खुद सोच सकता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो ये एक एरा आया जब साइकोलॉजी को फंक्शनलिज्म से जोड़ा गया। इसके बाद आई गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में आप कोई वर्ड नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि जो गेस्टॉल्ट्स थे वो लोग जिन्होंने साइकोलॉजी को दिया है उन्हें हम गेस्टॉल्ट्स कहते हैं। कोलर, कोफका, बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं इसमें, कोफका, कोलर एंड वर्दीमर, इन लोगों ने दी थी। इट फोकस्ड ऑन ह्यूमन परसेप्शन। इनका ये मानना था कि जो कुछ भी हम परसीव करते हैं, जो कुछ भी हमारा माइंड परसीव करता है वही मैटर करता है, वही उसी को साइकोलॉजी में यहाँ पे अंडरस्टैंड किया गया कि अगर आपको समझना है तो आप ये समझिए कि पर्सन परसीव क्या कर रहा है। पर परसेप्शन तो सबका अलग अलग होता है। इन्होंने ये भी कहा कि जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो वो हमें एज अ होल नजर आती है। जैसे साइकिल है, साइकिल आपको एक, आप उसको साइकिल कहते हैं, लेकिन इनका ये कहना था कि उस साइकिल के जितने पार्ट्स हैं वो भी अपने आप में वैल्यू होल्ड करते हैं। अगर आप किसी भी एक पार्ट को निकाल दें तो साइकिल साइकिल नहीं रह जाएगी, और बात ठीक भी थी इनकी। तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी जो थी वो इस चीज पे फोकस करती थी कि हाँ, जो परसेप्शन है वो मैटर करता है, यानी इन्होंने माइंड के एक्टिवेशन को परसेप्शन से जोड़ा। उसके बाद आया बिहेवियरिज्म, सबसे बड़ी एरा, ये सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर एरा है जिसमें बिहेवियर पर फोकस किया गया, और यही से साइकोलॉजी का पूरा स्वरूप बदल गया, कहना चाहिए पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बिहेवियरिज्म में ये कहा गया कि जो हमारा माइंड है, यानी जो साइकोलॉजी की स्टडी हम कर रहे हैं, वो हमारी फोकस होनी चाहिए हमारे बिहेवियर पर। आप किसी का माइंड रीड करना चाहते हैं, मतलब पहले आप उसका बिहेवियर रीड करिए। अगर उसका बिहेवियर जैसा है वैसी ही पर्सनैलिटी को वो एग्जिबिट करेगा। तो बिहेवियरिज्म, जो जॉन वॉटसन और स्किनर, इसमें काफी पॉपुलर नेम आते हैं, पैवलॉव का भी नेम आता है। साइकोलॉजी उसी चीज पे फोकस करेगी जो ऑब्जर्वेबल है एंड वेरीफाइबल है, और वो क्या है? वो बिहेवियर है। बिहेवियर ही तो ऑब्जर्वेबल होता है। आप क्या सोच रहे हैं वो नजर नहीं आएगा, पर आप जिस तरह से सोच रहे हैं वो नजर आ जाएगा। तो बिहेवियरिज्म इसी चीज पर फोकस करता था। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद आया साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस सिगमुंड फ्रॉइड ने दिया था। इसके बारे में आगे आप और डिटेल में पढ़ेंगे, सब इंट्रोडक्शन की तरह ही है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। सिगमुंड फ्रॉइड, इन्होंने साइको एनालिसिस दिया था, इन्होंने ड्रीम इंटरप्रिटेशन दिया था, हिप्नोसिस का आपने नाम सुना है ना, हिप्नोसिस करते हैं, तो वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था, और इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे वर्क किया था। इनका ये कहना था कि आज आप जो भी हैं अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से हैं। बच्चे जिस तरह के का चाइल्डहुड जीते हैं वही उनकी पर्सनैलिटी आगे चल के बनती है। साइको एनालिसिस में उन्होंने डिफाइन किया था। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव आया, यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं ह्यूमन, इनका फोकस ह्यूमन पे था कि जो भी ह्यूमन है उसकी जब नीड्स फुलफिल होती है तो वो खुश रहता है, और तभी वो एक प्रॉपर लाइफ जी पाता है। तो ये साइको एनालिसिस के अगेंस्ट इनका रिवॉल्ट था, और बिहेवियरिज्म को भी इन्होंने बहुत डिस्कार्ड किया था ह्यूमनिस्टिक में। इन्होंने कहा था कि अगर पर्सन को सरवाइव करना है,
ग्रो करना है तो उसको अपने इनर पोटेंशियल को अवेक करना होगा, वो अंदर से क्या चाहता है, उसकी डिजायर्स, उसकी इच्छाएं ही सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। फिर आया कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, और धीरे धीरे अब कॉग्निटिव का इफेक्ट हमारी प्रेजेंट साइकोलॉजी पर दिखता है। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी इस समय साइकोलॉजी की फील्ड में एक बहुत बड़ी ब्रांच है। ये फोकस करती है मेंटल प्रोसेसेस पर, मतलब हमारे कॉग्निटिव एक्शंस पर, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। ये ह्यूमन बीइंग को कैसे देखती है, कोई एक एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग देयर माइंड थ्रू देयर एक्सप्लोरेशन। और ये सच भी है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ये कहता है कि ह्यूमन जो है वो जितने जैसे जैसे और आगे समय बढ़ रहा है उसका माइंड उतना ज्यादा एक्टिव हो रहा है। और ये बात हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से, कि हमारी जनरेशन के जो भी लोग हैं, इवन दो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, स्टिल कहीं ना कहीं हमारी एज के जो जनरेशन के जो लोग हैं और आपकी जनरेशन या आपसे छोटे जो रहेंगे, उनके उनके वर्क सिस्टम में, उनके सोचने समझने में हमें बहुत डिफरेंस, जो क्रिएटिविटी या जो भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसका भी ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा कि हम अपनी जनरेशन वाले लोगों को ये कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं सोच पाते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन यंगर जनरेशन के पास क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि माइंड जो है, हमारे मेंटल एबिलिटीज़ हैं, वो भी टाइम के साथ में आगे बढ़ रही हैं। इसे क्विकली पढ़ लीजिए। अब जो मॉडर्न एरा है ह्यूमन साइकोलॉजी की, वो कब शुरू हुई, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में। यह इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में कब शुरू हुई है, कैसे शुरू हुई है, इसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंडिया में ह्यूमन साइकोलॉजी कब स्टार्ट हुई। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया साइकोलॉजी का पहला, और पहली लेबोरेटरी स्टैब्लिश की गई 1915 में। तो ये क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में किसने स्टार्ट करी। डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने करी। और कब करी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में करी, और पहली लेबोरेटरी इन्होंने 1915 में स्टैब्लिश करी। तो इस तरीके से जो माइंड की शेपिंग है वो बदली है ओवर टाइम, एक तरीके से इवॉल्व हुआ है। और प्रेजेंट में कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, जिसमें कि हम बिहेवियरल अप्रोच को भी एड ऑन देखते हैं। मतलब कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के साथ साथ बिहेवियरल अप्रोच भी यहाँ पे कंबाइन हो जाती है। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी किस तरह से हुआ।